वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन रास रचायो, रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा पे प्रभु गिरधर नागरे, मीरा पे प्रभु गिरधर नागरे। काटो काटो यम का फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंगा भजो रे मन गोविंदा। जैसे ही भगवान योगेश्वर ने देखा, भोलेनाथ से कहा बाबा आपको गोपी का भेष बनाना पड़ा, आपको कैलाश से यहाँ आना पड़ा। अब मेरी एक प्रार्थना है भोलेनाथ, अब हमारे वृंदावन में आप विराजमान हो जाओ। भगवान शंकर वही गोपेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। बोलिए गोपेश्वर भगवान। माने भगवान श्याम सुंदर के यहाँ भी थोड़ा सा ये प्रतिबंध है, सख्य भाव जीवन में लाना पड़ेगा। और शंकर भगवान के यहाँ ऐसा पूजनीय देवता जिनके यहाँ सबकी पूजा होती है और जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। सब राम जी का जब विवाह हो रहा था तो कुछ लोग रो रहे थे, और रो रहे थे तो उनसे भगवान शंकर तो व्यवस्था संभाल रहे थे। शंकर भगवान ने कहा अरे भैया राम जी का विवाह हो रहा है, सब लोग हंस रहे हैं, नाच गा रहे हैं, तुम रो क्यों रहे हो? कौन हो तुम लोग? तुम लोगों ने कहा महाराज हम अपशकुन लोग हैं। तो बोले रोते क्यों हो? बोले रोते इसलिए हैं हमें कोई बाराती नहीं बनाता है, कोई बारात में नहीं ले जाता है, और आज इसलिए रो रहे हैं कि शायद राम जी के विवाह में हम भी बाराती बन जाएं। तो शंकर भगवान से कहा बाबा आज जरूर ले चलो, लेकिन अब शकुन को कौन ले जाए? शंकर भगवान ने थोड़ी देर सोचा और कहा नहीं नहीं आप नहीं जाओगे। जैसे इतना कहा और रोने लगे, और जब और रोने लगे तो भगवान शंकर से यही उनकी मजबूरी है, किसी का रोना नहीं देख पाते। सामने वाले को कोई रो रहा हो तो भगवान शिव भोलेनाथ ने कहा रोना बंद कर दो और हम तुम्हें आश्वासित करते हैं, आपको वचन देते हैं इस बार राम जी वाले में तो नहीं, लेकिन जब मेरा विवाह होगा सब अलाउड रहोगे, सब चलना हमारे साथ। और आप शंकर जी के बारात में आप देखिएगा कैसे कैसे लोग आए थे। तनछार व्याल कपाल भूतन नकन जटिल जटिल भयंकरा, ऐसे भयंकर आकृति वाले शिव अनुशासन सुन सब आए, तो प्रभुपद जलज शीश चिन्हनाए। दुनिया के जितने भूत प्रेत थे सब आ गए थे, सब आ गए थे। अच्छा बच्चे लोग जो गए थे ना बारात देखने, दूल्हा देखने, जब लौट के आए दौड़ते हुए आए, माता पिता ने पूछा बारात देख आए हो क्या शिव जी की? कैसी है बारात, कैसा है दूल्हा? तो उन बच्चों ने कहा ये बाद में पूछना, पहले घर का दरवाजा बंद कर दो। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले इसलिए कह रहा हूं अगर एक भी बाराती आ गया तो हम लोगों के प्राण। शंकर भगवान ऐसे सर्वोपरि देवता है। मथुरा में आप देखिएगा, मथुरा में एक भूतेश्वर भगवान का मंदिर है। किसका? बोले यहाँ पे भूत प्रेत भी आते हैं, दिन रात खुला हुआ मंदिर है, कभी कोई आओ सबके लिए, हमेशा सब लोग उसमें जा सकते हैं उस देवालय में। लेकिन जानते हो भगवान शिव ऐसे देवता है, गए थे दर्शन करने के लिए। आज घड़ी नहीं रखा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आज कह दिया है जितनी देर चले उतनी देर चलने दो। जब घड़ी नहीं है
खैर मेरे पास तो है मोबाइल में, आप लोग घबराना नहीं है? ओम ओम ओम। भीम कर्मा नाम के पुरुष से गण से पूछा भगवान शंकर कहाँ हैं। बार बार पूछने पर भी जब जवाब नहीं दिया तो राजा इंद्र को क्रोध आ गया। अच्छा, ये क्रोध भी कितना, सबको क्रोध आता है? कोई है दुनिया में ऐसा जिसको क्रोध ना आता हो? क्यों आता है? रामायण में पूछा गया क्रोध क्यों? भैया ये मिली हुई घड़ी है क्या? देखो जरा, ना रखो, वैसे रहने दो, मैं इसमें देख लूंगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन द्वैत की बिन अज्ञान, द्वैत बुद्धि के कारण क्रोध आता है, ये वेदांत का सिद्धांत है, द्वैत के कारण। अच्छा, अगर अद्वैत आ जाए मन में, बात थोड़ा बारीकी से समझना। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु में देख जगत के ही सन करही विरोध। जब ये लगे सब में परमात्मा है, सब में मेरे प्रभु हैं, सब भगवान के स्वरूप हैं, तब भला क्रोध आएगा क्या? हमारे यहाँ ऋषि मुनि हुए, साधना तो इनकी बड़ी वंदनीय है, बड़ी प्रणम्य है साधना, लेकिन आप जानते हो जब क्रोध आया है तो दूसरे के जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। दुर्वासा नाम के ऋषि हुए हैं, एक एक बात पे नाराज हो जाते हैं। रामायण में दो कौवा हैं, एक कौवा बन गए थे, एक बना दिए गए थे। जयंत बन गए थे और काकभूषुंडी महाराज कौवा बना दिए गए थे। आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। क्यों? बोले इनको कौवा आखिर बनाया क्यों गया? ये सत्संग करने गए थे, विचारों में टकराहट आ गई, लोमस ऋषि से और इनके विचारों में टकराहट आई है। जैसे ये कहते हैं परमात्मा तो मुझे दर्शन करा दीजिए, अच्छा इसमें कोई गलत बात कह दी जो इतने नाराज हो जाए। सत सुपक्ष तव हृदय विशाला, और सपदि हो पंछी चंडाला। जाओ तुम पक्षी हो जाओ, अपने पक्ष की बात रख रहे हो। इतनी बात के लिए आदमी से कौवा बना दिए गए थे, विचार करना। आदमी में जब क्रोध आता है ना, होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। आदमी भाषण देता है, क्रोध अच्छा नहीं होता, क्रोध ठीक नहीं होता, लेकिन जब स्वयं में क्रोध आता है तो बड़े बड़े ऊंचे स्थिति वाले महापुरुष हैं, लेकिन कई बार उनके जीवन में भी क्रोध दिखाई देता है। मैं निवेदन ये कर रहा था कि क्रोध तो आएगा। इस शरीर की संरचना हुई है तो इसमें 5 तत्व से शरीर निर्मित हुआ है, और उसी 5 तत्व में एक अग्नि तत्व भी है। व्यक्ति के हृदय में क्रोध तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्रोध में विचार कर काम करना चाहिए। भगवान राम जी कैसे, आप राम जी के संबंध में, भगवान नारायण के संबंध में पढ़िए, रोज प्रार्थना करते हैं, शांताकारम भुजग शयनम। सांप की सैया पर लेट करके भी भगवान नारायण शांति आकृति वाले हैं। राम जी कैसे हैं? राम जी शांतम शाश्वत प्रमेय अनघम, शांत मुद्रा में। राम जी को तो कभी क्रोध नहीं आया होगा, लेकिन आप जानते हो जब सुग्रीव मिलने नहीं आए तो राम जी को क्रोध हो आया, और इतना क्रोध आया कि राम जी ने कहा सुनो, मैं लक्ष्मण जी से कहने लगे कि मैं सुग्रीव को मिलने नहीं आया। लक्ष्मण जी ने कहा जो आपसे वादा करके मुकर जाए उसे क्या दंड देना चाहिए प्रभु बताओ। बोले आज मैं देना भी जानता हूं, लेना भी जानता हूं। जय सायक मारा में बाली, केसर हतो मूढ़ कहु काली। कल उसे जरूर मार देंगे।
लक्ष्मण जी तो बड़े पौरुष पुरुषार्थवादी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे वाह प्रभु, आपको कभी क्रोध आया नहीं और आज आया तो उसे बकाए पर छोड़ रहे हो, आज क्यों नहीं मारोगे? मैं अभी मारता हूं। राम जी ने कहा, नहीं, जब क्रोध आवे तो कल पर छोड़ने का अभ्यास बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, क्रोध आता है तो हम कहते हैं अभी देखता हूं, लेकिन राम जी को जब क्रोध आया तो उन्होंने कहा, आज नहीं, कल देखेंगे, कल मारेंगे। समुद्र के ऊपर कितना क्रोध आया था। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी आया नहीं, उधर से धधक उठी पौरुष की ज्वाला कठिन राम के सर से। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मेरा आग्नेय अस्त्र लाओ। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोखों बारिद विशिक कृषाणु। आग्नेय अस्त्र लाइए, अभी जलाए सूखे देता हूं। और देखो, भगवान श्री राम पहले हाथ जोड़ रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। समुद्र महाराज हाथ जोड़कर खड़े हुए और जो उनका क्रोध था उसी समय शांत हो गया। एक और आपसे निवेदन कर दें, कथा में क्रोध कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए, इसका भी मापदंड हो। राजा दक्ष को उस समय क्रोध आया है जब यज्ञ कर रहे थे। राजा दक्ष को उस समय क्रोध आया जब यज्ञ कर रहे थे, और परिणाम आप सब जानते हो, कितना कठिन परिणाम सामने आया। पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, जाप कर रहे हो, मंदिर में गए हो, किसी सत्कारी को आप प्रतिपादित कर रहे हो तो काम। एक विचारक की बात मुझे बहुत अच्छा उसका कोटेशन लगा। उस विचारक ने लिखा है, जैसे हम लोग जूते बाहर उतार देते हैं, ऐसे जब परमार्थ या सत्कार्य करें तो जूते जैसे बाहर उतार देते हैं, ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या को भी हमें बाहर ही। राजा इंद्र आए हैं दर्शन करने के लिए भोलेनाथ का, लेकिन इतने क्रुद्ध हो गए कि वज्र से भगवान शंकर के गण पर भीमकर्मा पर प्रहार कर दिया। और जैसे भीमकर्मा पर प्रहार किया, बस उसी समय भगवान शंकर के नेत्र से ज्वाला निकली और राजा इंद्र को जलाने लगी। ये देखकर अब तो राजा इंद्र के लिए जलाने लगी राजा इंद्र को भगवान शंकर के नेत्राग्नि जो निकली है, और उससे जले जा रहे हैं, बचने का कोई आश्रय नहीं है। बताते हैं कि उसी समय गुरुदेव भगवान का स्मरण किया। सद्गुरुदेवाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुदेव भगवान का स्मरण किया। गुरुदेव पाहिमाम रक्षमाम, बचाओ। भगवान की स्तुति की बृहस्पति, देवाचार्य बृहस्पति जी ने भगवान की प्रार्थना करने लगे। बृहस्पति ने कहा, हे देवों के अधिपति त्र्यंबक कपर्दी त्रिपुरारी सर्व अंधकासुर का वध करने वाले शिव जी, आपको मेरा नमस्कार है। ये जितने नाम हैं शिव जी के विशेषण हैं, और आप भगवान शंकर के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। दर्शन भी करें और प्रार्थना करें। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति को धारण करने वाले शंभु, यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ के फल देने वाले, कालांतक काल काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा का सिरोच्छेदन करने वाले। अगर ब्रह्मा जी से भी अवज्ञा होती है तो भगवान शंकर क्षमा नहीं करते, उनको भी उनका सिरोच्छेदन, सिर काट देते हैं। ब्राह्मण के हितकारी शिव जी, आपको नमस्कार है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति के स्तुति करने पर तीनों लोगों को भस्म करने में सशक्त शिव जी अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति से बोले, हे देवगुरु, आपके अस्तमन से मैं अति प्रसन्न हूं। आपकी इच्छा के अनुसार मैं वरदान मांगो, मैं आपको वरदान दूंगा।
और इंद्र को जीव दिलाने के लिए प्राण दिलाया है, इसलिए आपका एक नाम जीव भी होगा। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। एक जगह हमने पढ़ा है, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए, भगवान रूठ जाए तो गुरुदेव के शरणापन्न हो जाओ। अब यहां गुरुदेव की करुणा देखिए, भगवान शंकर नाराज हो गए। घुसुंडी जी अपनी आत्म कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मैं तो बैठा हुआ शिवालय में जप कर रहा था, गुरुदेव आए, हमने उठकर प्रणाम नहीं किया, गुरुदेव को कोई असर नहीं, प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, शंकर भगवान नाराज हो गए। बैठ रही सा अजगर यू पापी, अरे अजगर की तरह बैठा रहा, तू अजगर हो जा और त्रियक योनियों में तेरा 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा। अब जानते हो, जब जब भगवान शंकर नाराज हो गए तो गुरुदेव भगवान ने कृपा कर दी। गुरुदेव भगवान ने प्रार्थना किया है, जो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम 8 पदों में स्तुति की। और गुरुदेव भगवान ने कहा, स्वामी दीन दयालु अब यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो यजहि नाथ थो रही काल। शंकर भगवान ने कहा, नेत्र के द्वारा फिर ये हमारे नेत्र में कैसे अग्नि भीतर जाएगी, इसको कहीं दूर फेंक देता हूं जिससे इंद्र को कष्ट ना होवे। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर शंकर भगवान ने नेत्राग्नि को हाथ में लेकर के समुद्र में फेंक दिया। और जैसे जहां पे समुद्र में वो गिरी, वहीं पर उस स्थान पर गिरते ही वो बालक के रूप में परिणित हो गई। एक छोटा सा बालक बन गई अग्नि की ज्वाला। उस बालक के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्यलोक सब लोगों के निवासी बधिर हो गए। इतना करुण क्रंदन, इतना रोना। इस शब्द को सुनकर के ब्रह्मा जी भी वहां आ गए। वहां जाकर ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर बालक को देखा। ये अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा को आया हुआ देख करके, उनकी वाणी को सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर के ब्रह्मा जी के गोद में उस बालक को रख दिया। समुद्र ने कहा कि ये लड़का गंगा सागर के समुद्र के संगम में उत्पन्न हुआ है, ये मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के का जातक कर्म संस्कार आप कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार झकझोरने लगा। इस कारण ब्रह्मा जी के नेत्र में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी की श्वेत दाढ़ी को पकड़ करके उस बच्चे ने झकझोरा और झकझोरते ही ब्रह्मा जी के आंख में आंसू निकल आए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाते हुए कहा, इसने मेरे नेत्रों से आंसू निकाल लिया है, अतएव उसका नाम जलंधर होगा। जिसके नाम से जलंधर नाम का शहर बसाया गया, इनका नाम जलंधर होगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से मृत्यु होगी। कहां से उत्पत्ति हुई है? हैं? हाँ, जहां से उत्पत्ति हुई उनके द्वारा ही मारा जाएगा। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी के अंतर्ध्यान, ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात लड़के को राज्याभिषेक देखकर समुद्र के नेत्र उत्पल हो गए। समुद्र ने कालनेमी से उसकी पुत्री वृंदा को जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती और आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा। शुक्राचार्य की सहायता से निर्विघ्न राजा जलंधर, उसका विवाह हो गया कालनेमी की पुत्री वृंदा से। और अब वृंदा जो है वो निर्विघ्न शासन करने लगा। आज की प्रसाद की सेवा गुप्त रूप में आई है।
गुप्त रूप में महर्षि मार्कंडेय जी उनके खजाने भरे, और एक सेवा आई है श्री श्यामलाल पोपली जी के द्वारा। महर्षि मार्कंडेय जी श्री पोपली जी के खजाने भरे, उत्तरोत्तर इनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ावे और इनकी वृत्ति सदैव सदैव ये हमेशा कुछ न कुछ बराबर निरंतर सेवा करते रहते हैं। सामने बैठे हुए हैं, गुप्त रूप से भी सेवा आई है, उनके भी खजाने मार्कंडेय जी भरे। मैं श्री श्यामलाल पोपली जी से मैं आग्रह करूंगा वो मंच के समीप में आकर के बाबा जी का प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। भाई श्री श्यामलाल पोपली जी स्त्री और मंदिर सभा के सम्माननीय प्रधान जी से भी आग्रह करेंगे वो भाई पोपली जी का आकर के बाबा जी का प्रसाद और रंग रस देते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। प्रधान जी श्री पद्म पुराणे भाषा टीका सहिते कार्तिक महात्म्य श्री कृष्ण सत्या संवादे जलंधरो उत्पत्ति वर्णनम नाम 9वां अध्याय समाप्त। देना प्रसाद देना, ये दे दो प्रसाद। आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ, ये पकड़ा दो भैया। इधर से देते तो बात बनती। चलो आओ वैसे। एक फोटो दे दो। आओ पंडित साहब, आज वो कहाँ है चित्रकूट वाले पंडित जी? ले लो, ये ले लो पंडित जी, आ जाया करो। ले लो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।